Hello friends, welcome back to MV Education, and today we are going to start a new subject that name is Financial Management. So friends, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को आप एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि यूनिट नंबर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के रिगार्डिंग स्टडी करनी होगी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एंड उसके बाद आप जानेंगे कि उसके फीचर क्या है या उसके नेचर कौन कौन से हैं। ठीक है, देन आप स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपका सेकंड टॉपिक है उसमें डू पॉइंट एनालिसिस, एंड थर्ड आपका टॉपिक है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ही टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हम सभी की लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि आप इंजॉय करेंगे और बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट को आपको रियल लाइफ से रिलेट करने में आपको मौका मिलेगा कि आप इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें जानना होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं किसकी, राइजिंग ऑफ फंड्स की, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की। किसके लिए, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। या ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, राइजिंग ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू अचीव एनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए प्लानिंग का सीधा सा मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो पहले तो आपको ये चीज पे फोकस करना होगा कि कितने मनी की आपको नीड है कि नहीं। प्लानिंग का सीधा सा मतलब है हाउ मच मनी इज नीडेड, आपको कितने पैसों की नीड है या कितने फंड की नीड है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया आपका क्या, प्लानिंग का। ठीक है, सो प्लानिंग का सीधा सा मीनिंग ये है कि हाउ मच मनी इज नीडेड एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि आपको जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस इज लाइक फ्रेंड्स, आपका हो सकता है इसमें आपको मेन पावर, मतलब बेसिकली काम करने के लिए आपको एम्प्लॉय की तो नीड होगी, एम्प्लॉय एंड फंड, ये आपको कहां से अरेंज करना है और कैसे अरेंज करना है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सा मीनिंग है अरेंजिंग रिसोर्सेस, आपको फंड कैसे अरेंज करना है या फंड कैसे कलेक्ट करना है, या मेन पावर को या आपको एम्प्लॉयज को कैसे कलेक्ट करना है। थर्ड आपका पॉइंट है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिंग का सीधा सा मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि सब लोग मिलकर किसी एक कॉमन गोल के लिए या कॉमन विजन के लिए काम करें, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, मतलब वर्किंग टुगेदर टू अचीव एनी कॉमन गोल। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। ठीक, लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग का सीधा सा मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि यदि आप किसी भी काम को करते हैं या आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो आप ये चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लान काम हो पा रहा है या नहीं, या काम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, आपका कंट्रोलिंग का मीनिंग है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर ध्यान देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक, अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो राइजिंग ऑफ फंड्स का क्या मीनिंग है। राइजिंग ऑफ फंड्स का सीधा सा मीनिंग ये है कि फंड्स कलेक्ट करना, फंड को कलेक्ट करना या फंड को अरेंज करना। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का सीधा सा मीनिंग आप भी जानते हैं कि आपको फंड को या मनी को कैसे स्पेंड करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स का सीधा सा मीनिंग ये है कि
जब आपको प्रॉफिट होगा आप कहीं पर मनी इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को क्या करना है, आपको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया मीनिंग, वर्डों की मीनिंग आपको समझ में आई होगी आई थिंक। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें क्या है, 5 पॉइंट हमने दिया है। पहला दिया है मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है, सेकंड दिया फोकस ऑन फंड्स, थर्ड पॉइंट आपका दिया है गोल ओरिएंटेड, फोर्थ पॉइंट आपका दिया है कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड फिफ्थ पॉइंट आपका दिया है इसमें एनालिटिकल नेचर। ठीक है, तो फ्रेंड्स पॉइंट वाइज अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है फ्रेंड्स मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, सो मैनेजरियल फंक्शन का सीधा सा मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या है, मैनेजमेंट का एक कार्य है। ठीक है, यह मैनेजमेंट का एक वर्क है। इसमें आप बेसिकली कैसे क्या कार्य करेंगे, आप ये वर्क करेंगे कि आपको कैसे मनी इन्वेस्ट करना है, कहां मनी इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो इस चीज के बारे में आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या मैनेजमेंट का एक कार्य है या मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ठीक, देन सेकेंड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स फोकस ऑन फंड्स। ठीक है, इसमें बेसिकली फंड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, फंड्स के ऊपर फोकस का सीधे से मतलब ये है कि फंड्स को आपको कहां से कलेक्ट करना है और कहां से आपको अरेंज करना है। लाइक आप बैंक से लोन ले सकते हैं, तो कहां पर आपको शेयर लेना है कि नहीं, कहां से आपको कैपिटल अरेंज करनी है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो आती है फोकस ऑन फंड्स से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स गोल ओरिएंटेड। ठीक है, सो गोल ओरिएंटेड का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। ठीक है, या वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है या प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, सो गोल ओरिएंटेड एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप क्या करते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसा होगा। सीधा सा जो फोकस करता है वेल्थ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता है। ठीक है, देन आपका फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंटिन्यू प्रोसेस का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये एक दिन का तो प्रोसीजर है नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। ठीक है, जिसमें आपको पर डे वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। देन लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका एनालिटिकल नेचर। ठीक है, सो फ्रेंड्स एनालिटिकल नेचर का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन करना पड़ेगा उसका अच्छे से। ठीक है, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा एंड ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा डिटेल्ड वे में। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे या फोरकास्टिंग करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, है कि नहीं, और कैसे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा या कैसे आपका प्रॉफिट क्रिएट होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल नेचर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का यह टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसके नेचर डिटेल्ड वे में एंड अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।